जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव। उम्मीद करता हूँ सभी लोग बहुत स्वस्थ और बेहतर होंगे और आयुर्वेद के अनुपालन करते हुए आयुर्वेद के नियमों का, आयुर्वेद शास्त्र जीवन विद्या का जो है अपने जीवन को बहुत बेहतर ढंग से आयुर्वेद और इस देश के कार्य में लगा रहे होंगे। स्वयं के कार्य में, स्वयं के साथ साथ सबका कल्याण के लिए अग्रसर होगा। तो आज हम आपको एक बहुत अद्भुत मेडिसिन के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं, क्योंकि आजकल एक बहुत खतरनाक बीमारी फैली हुई है जिसको लीकी बर्ड बोलते हैं। लीकी बर्ड क्या है कि जो हमारी बड़ी आंत होती है या छोटी आंत होती है, लंबे समय से उसमें जो टॉक्सिक मतलब जो कचरे जमा हो रहे हैं, जो मल बराबर बाहर नहीं निकल पाता है, तो क्या होता है कि उसमें कहीं सूजन आ जाती है, उसकी सेंसिटिविटी कम हो जाती है, या कभी उसमें घाव, अल्सर की शिकायत, पेप्टिक अल्सर, कैंसर तक की तमाम समस्याएं आ जाती हैं उसमें, और न्यूट्रिएंट को सही एब्जॉर्ब नहीं किया जा पाता है बॉडी में। तो तमाम प्रकार के रोग शरीर में उन भिन्न भिन्न तत्वों की कमी के कारण होते रहते हैं, जो सही फूड के सही रस को पाचन में एब्जॉर्ब न किए जाने के कारण, ब्लड में स्ट्रीम में न आ पाने के कारण होते हैं। तो ये तमाम लोगों का ऐसे फोन आ रहा था कि कैसे इसका निजात पाया जाए इस समस्या का, और तो उसको हमने एक कॉमन सोल्यूशन बनाया कि कैसे वो लीकी बर्ड की समस्या भी खत्म हो जाए, और चूंकि पेट के तो सारे विकार ठीक होंगे ही, विशेष करके आंतों में जो मल चिपका हुआ है सालों साल से, उसको कैसे बाहर निकाल दिया जाए। और जो लीवर की प्रॉब्लम है, चाहे लीवर फैटी हो गया हो, लीवर का फाइब्रोसिस प्राइमरी स्टेज हो, या लीवर सिरोसिस हो गया हो, लीवर की कितनी भी अब कंडीशन हो, किडनी में क्रिएटिनिन लेवल बढ़ा हो, कीटोन बॉडी बढ़ा हो, प्रोटीन के अब कंटेंट आ रहे हो, किडनी के जो भी एबनॉर्मल फंक्शंस हैं, चाहे उसका ग्लोमेरुलर में प्रॉब्लम हो, चाहे उसकी जो अपनी पीसीटी ट्यूब है उसमें प्रॉब्लम हो, या नेफ्रॉन्स में प्रॉब्लम हो, या उसके फिल्ट्रेशन में प्रॉब्लम हो, उसमें चूंकि क्या है कि सारे जो भी ब्लड स्ट्रीम में जितने भी टॉक्सिक वेस्ट बॉडी में भिन्न भिन्न क्रियाओं के दौरान बनते हैं, वो क्या होता है कि वो फिल्ट्रेट होता है जाकर के नेफ्रॉन्स में, तो ब्लड अलग हो जाता है और उसमें से जो टॉक्सिक्स निकलते हैं, जैसे यूरिन है, यूरिया है, उसमें सल्फर है, तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो मतलब बॉडी को एक्सेप्ट जरूरत नहीं होती है, बॉडी उसको बाहर निकालती है। तो उसके फंक्शन में कई सारे ऐसे दिक्कतें आती हैं जिसमें किडनी के फंक्शन डिसफंक्शन में चले जाते हैं। उसकी भी प्रॉब्लम को पूरी तरीके से सॉर्ट आउट कर दे और व्यसन को छुड़ा दे, और तमाम प्रकार के शरीर की जो गतिविधियां हैं उसको बैलेंस कर दे, हार्मोनल इम्बैलेंसी को बढ़ा दे, इम्यून सिस्टम को इतना ज़्यादा हायर कर दे कि किसी भी बीमारी की चपेट में आना संभव ही न रहे। और जो बीमारियां हैं, ऐसे बहुत सारी बीमारियों पे काम करता है ये। तो ये हमने एक अमृत रस का निर्माण करने का विधि जो है आज आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ, कैसे इसको घर पे बनाएं और लंबे समय तक इसको सुरक्षित रख सकते हैं। और तमाम प्रकार की, जैसे देखिए कब्ज, एसिडिटी, गैस, बवासीर, ये कॉमन बीमारी, इसमें तो इमीडिएट काम करेगा। लेकिन जो लीकी बर्ड की प्रॉब्लम है कि जो आंतों में सालों से जमा हुआ मल उसको कैसे बाहर निकाला जाए, और जो लीवर कमजोर होता जा रहा है आजकल, ज़्यादा अम्लीय खाने हम लोग खा रहे हैं, ज़्यादा मैदा वाली चीज़ें, ज़्यादा जो ये समुद्री नमक वगैरह, चीनी वगैरह का प्रयोग करने से तमाम शरीर की प्रतिरोधकता चली जा रही है, क्षारीय से अम्लीय होती जा रही है, तो बॉडी वेट भी बढ़ा हुआ है, मेटाबॉलिज्म के तमाम डिसऑर्डर हैं। सबका एक कॉमन सोल्यूशन क्या है, जैसे हमने एक वैदिक चाय बनाया तो अद्भुत सब लोगों के कमेंट आ रहे हैं और बहुत अच्छा जो है उसका परिणाम आए, ऐसे हमने एक कॉमन अमृत पेय बनाया हुआ है। क्योंकि अर्क में क्या होता है, अर्क तो हम बनाते हैं, अर्क में क्या है कि जैसे हम ये कुकर ले लेते हैं, स्टील का कुकर है, एल्युमिनियम में बनाने से क्या है कि फिर वो उसका साइड इफेक्ट आता है, जैसे अस्थमा, ब्रोंकियल अस्थमा, ट्यूबरकुलोसिस और तमाम जो है दिक्कतें उसमें आती रहती हैं। तो उसको लेकर के क्या होता है कि हमने एल्युमिनियम में बिल्कुल बंद कर दिया, बहुत लंबे कुछ एक बार बनाया था, तो हमको क्या हुआ कि उसमें एल्युमिनियम में क्या करते हैं कि ये जो हमने गिलोय वगैरह के टुकड़े हैं इसको ग्राइंड कर लेते हैं और इसमें निश्चित मात्रा के अनुसार डाल देते हैं, और गंगा जल, चूँकि हम जो औषधियाँ बनाते हैं गंगा जल में ही बनाते हैं, ताकि कुछ वो तो खुद ही अपने आप में नेचुरल प्रिजर्वेटिव है। आप देखिए गंगा जल हम ले आते हैं जैसे, और उसको क्या करते हैं कुछ दिन रख देते हैं, नीचे उसके जो सैंड्स हैं वो बैठ जाते हैं, फिर इसमें फिल्टर करके इसमें डालते जाते हैं, और फिर इसका उपयोग हम औषधीय रूप में करते रहते हैं। तो आपको देखिए एकदम लगेगा कि एकदम मिनरल वाटर है। तो इससे क्या होता है, कभी भी कुछ खराब नहीं होता। तो हम इस प्रकार से इसका अर्क भी निकालते हैं, डिस्टिलेटर हमने रखा हुआ है। लेकिन चूंकि अभी हम अर्क के बारे में आपको नहीं बता रहे हैं, अर्क में क्या होता है कि जब हम उसको हीटअप करते हैं तो कई सारे न्यूट्रिएंट उससे खत्म हो जाते हैं। हालांकि अर्क भी बहुत फायदेमंद है, तेज है, लेकिन ये अपने आप में क्या है, एकदम नेचुरल है। एक मदर टिंचर में है, पूरा मदर एकदम पूरी तरीके से बॉडी जैसे एक्सेप्ट कर लेती है इमीडिएट, वो सारी चीजें इसमें सुरक्षित कैसे रखी जाए वो तरीके हम आपको बताने जा रहे हैं।
तो हम करते क्या है उसमें कि हम ये गिलोय लिए हुए, देखिए गिलोय के टुकड़े हमने काट लिए छोटे छोटे, और एक दिन पहले हमने इसको गंगा जल में भिगो दिया है। इसमें हमने थोड़ी सी आंबा हल्दी और पुनर्नवा डाल रखा है। और ये देखिए जो पीपल के टुकड़े हैं, पीपल की छाल के, तो इसमें से हमने इसमें कुछ टुकड़े डाला है, क्योंकि पीपल का छाल जो है वो क्या करता है, लीवर और किडनी के सारे फंक्शन को इम्प्रूव करता है और ब्रेन पावर को बहुत बढ़ाता है, मानसिक शक्ति को बहुत बढ़ा देता है। तो उसके टुकड़े डाल रखे हैं, कुछ पुनर्नवा के टुकड़े डाल रखे हैं जो किडनी के फंक्शन में बहुत ज़्यादा जो है हेल्पफुल है, किडनी के किसी भी तरह की समस्या को सॉल्व करने के लिए। तो ये सब हमने मिश्रण, जैसे हमने नीम की गिलोय ले ली है और इसमें कुछ हमने पीपल और बरगद की भी गिलोय ले ली है। तो क्या किया है, आप भी इसको अगर कुछ ना मिले तो नीम की ही गिलोय ले लें, उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लें, टुकड़े करके एक दिन पहले उसको आप अच्छी प्रकार से पानी में धुल करके, अगर आपके आसपास गंगा मैया का प्रवाह हो तो वहां से गंगा जल ले लें, और नहीं तो जो आपके पास जल उपलब्ध है आप उसको ले सकते हैं, और छोटे छोटे टुकड़े करके इसमें भिगो दीजिए, तो ये नरम हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें जैसे हमको अगर 5 किलो बनाना है, 5 लीटर, इसमें 2 किलो हमने ये अनुपात बता रहा हूँ, जैसे मैं तो अब इसमें 20 लीटर बनाने जा रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास ये लगभग 8 किलो गिलोय के टुकड़े हैं। तो अब इसमें क्या करना होगा कि इसको ले लीजिए, 5 किलो अगर आपको बनाना है तो 5 किलो में करना क्या है उसका रेशियो मैं आपको समझा देता हूँ। उसमें करना यह है कि आप 2 किलो गिलोय की डंडियाँ ले लीजिए, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट करके धुल करके उसको बराबर उसको गंगा जल में भिगो दीजिए, 3 लीटर गंगा जल पानी डालते हुए, जल डालते हुए उसको भिगो दीजिए। उसके बाद क्या करिए कि 5 किलो की मात्रा में आप ये आधा किलो शुद्ध शहद लीजिए। शुद्ध बाजार में जो उपलब्ध है, क्योंकि आजकल तो तमाम भ्रम फैलाए जा रहे हैं कि अगर जम गया तो शुद्ध शहद कई प्रकार के आते हैं, जमते भी हैं, नहीं भी जमते हैं। अब उसको तमाम प्रकार के ऐसे प्रोसेस में गुजार देते हैं फैक्ट्रियों में, जो खराब हो जाता है। तो आपको अच्छा शहद मिलेगा, रिजल्ट अच्छा आएगा। आधा किलो शहद ले लीजिए। हमने ये गुड़ का भूरा है, खांड है, हमने तो पतंजलि का लिया हुआ, आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, लोकल भी ले सकते हैं, गांव से मिले तो ज़्यादा उत्तम है। क्योंकि यहाँ क्या है कि अभी पतंजलि हमारे पास जो लोकल आता है खांड, वो अभी इमीडिएट लॉकडाउन की वजह से उपलब्ध नहीं हो पाया था, तो हमने मजबूरी में पतंजलि का ले लिया है। और उसमें क्या है कि देखिए ग्वार पाठा है, एलोवेरा, घृत कुमारी कहते हैं ना, जिसमें क्या होता है कि ऐसा कोई धातु, ऐसा कोई रस, ऐसा कोई केमिकल नहीं जो इसमें ना पाया जाता हो। बहुत अद्भुत है, समस्त न्यूट्रिएंट हैं, 16 के 18 जो माइक्रो न्यूट्रिएंट धरती में पाए जाते हैं, सारे इसमें उपलब्ध हैं। तो अब 5 लीटर अगर आपको बनाना है तो लगभग आधा लीटर की मात्रा में इसको जो है गंगा जल में थोड़ा डालते हुए निचोड़ करके इसका रस जो है हम निकाल लेंगे। तो हमने क्या किया, गिलोय ले लिया, पुनर्नवा ले लिया, थोड़ा पीपल का ले लिया, और इसमें इसको धुल करके गंगा जल में डाल दिया। और क्या किया, ये ग्वार पाठा ले लिया, घृत कुमारी, इसको भी हम अभी पीसेंगे। उसके बाद क्या किया हमने, इसमें आपको 5 किलो का अनुपात बता रहा हूँ, उसमें आपको 1 किलो भूरा डालना है और आधा लीटर शहद डालना है। और क्या करना है, जो गुड़ है आधा किलो गुड़ डालना है। और सबसे महत्वपूर्ण एक इसमें और घटक है, वो है ये टाइनोस्पोरा कार्डियोफोलियो, टाइनोस्पोरा कार्डियोफोलियो, ये मदर टिंचर में है। तो हम जो है इसको क्या कहते हैं कि आधा लीटर ले लिए, 500 ml, SPL का है, रैकबर का है, आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, सभी उत्तम है अपने आप में, जो आपको मिल जाए। तो क्या करेंगे, ये सब हम पीस लेंगे, इसको पीस करके इसको क्या करेंगे, 2 घंटे के लिए हम भिगो देंगे इसी जल में। उसके बाद क्या होगा, इसका सारा रस और इसमें उतर करके आ जाएगा। फिर इसको हम क्या करेंगे कि छान लेंगे, जो हमारे पास ये छन्नी है, छन्नी की मदद से हम इसको छान लेंगे। छानने के बाद क्या करेंगे, जो इसमें इसके डंडियां निकलेंगी, इसको हम अलग रख देंगे। उसको अलग रखने के बाद क्या होगा, इसमें जल बचेगा, जल को हम 1-1.5 घंटे रख देंगे, तो नीचे उसका सत आ जाएगा, उसको हम घोल देंगे उसमें, हम सब इसमें से निकालेंगे नहीं। फिर क्या करेंगे कि इसमें हम ये ग्वार पाठे का रस जो है उसको भी मिक्सर में डाल करके इसमें थोड़ा गंगा जल मिलाते हुए डाल देंगे। फिर क्या करेंगे कि जो ये शहद है, आधा किलो शहद इसमें डाल देंगे। अब हम इसमें थोड़ी मात्रा ज़्यादा लिए हैं तो ज़्यादा डालेंगे, और 1 किलो इसमें भूरा डाल देंगे, गुड़ का, जो खांड आती है, देसी खांड आती है, और आधा लीटर ये टाइनोस्पोरा डाल देंगे, टाइनोस्पोरा कार्डियोफोलियो, ये इसी गिलोय का ही मदर टिंचर है, गिलोय के रस से ही टाइनोस्पोरा कार्डियोफोलियो बनती है, मदर टिंचर में है, ये नेचुरल प्रिजर्वेटिव है। वैसे हमने गंगा जल डाल रखा है,
तो महीनों महीनों वैसे भी नहीं खराब होती है, लेकिन चूंकि जैसे आप इसको डालेंगे तो आप इसको सालों रखिए, कभी खराब नहीं होगी, कभी नहीं खराब होती है और इसके गुण बढ़ते जाते हैं। सुबह खाली पेट आधा कप से थोड़ा कम ही, जैसे इसको आप 20 से 25 ml की मात्रा में लीजिए, हफ्ते में 3 दिन भी लीजिए अगर आप, या महीने में 10 दिन भी ले लीजिए, तो लीकी बट की प्रॉब्लम, समस्त प्रॉब्लम, मतलब पेट के तो समस्त विकार, कहते हैं 85 से 90% रोग पेट को मतलब उदर विकार के कारण ही शरीर में आते हैं। तो ये प्रोसेस अभी हम करने जा रहे हैं, और चूंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए वीडियो को हम पॉज कर रहे हैं। ये चीजें हम मिक्सअप करने के बाद आपको फिर दिखाते हैं। इसके वैसे तो आप इसको घर पे ही इस प्रकार से हम जो इसको इसमें पीसते जा रहे हैं, देख लें, देखिए इस प्रकार से दिखाइएगा, जो गिलोय है, गिलोय को इस प्रकार से हम पीसते जा रहे हैं, पीस पीस करके इस टब में रखते जा रहे हैं। इसको बनाने के बाद हम कांच के मर्तबान में देखिए इस प्रकार से इसको हम पीस करके इसमें इकट्ठा करते जाएंगे और 2 घंटे इसमें रहने देंगे और फिर इसको निचोड़ करके इसका रस निकालेंगे, और फिर इन तमाम विधियों से बनाते हुए हम इस मर्तबान में, इसी तरीके कांच के मर्तबान में और मर्तबान है उसमें इकट्ठा करके रखेंगे। विशेष करके बनाने के बाद कांच के बर्तन में रखें तो ज़्यादा बेहतर रिस्पांस आएगा। हालांकि इसका प्लास्टिक के बर्तन में कोई साइड इफेक्ट अभी तक आया नहीं है और बहुत लंबे समय से लोग ले जाते हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। तो अगर इस प्रकार से आप इन चीज़ों को घर पे बनाएं और उसका सेवन करें तो आप यकीन जानो कि आप अद्भुत परिणाम पाएंगे, अद्भुत दंग रह जाएंगे इसके प्रभाव से। तो इस प्रकार से आप इनको बनाएं और इनका उपयोग करें। सुबह खाली पेट 20 से 25 ml लेना है, आप उसको 1 कप पानी में भी डाल के ले सकते हैं और अकेले वैसे भी ले सकते हैं और बहुत स्वादिष्ट होगा। ये मामूली हल्का कड़वा हो क्योंकि गिलोय नीम पे चढ़ी हुई है, वो भी इसमें मिक्स हुई है, तो इम्यून सिस्टम को तो एकदम रिवाइव कर देगा, ये जादू कर देगा इम्यून सिस्टम के लिए। ऐसे इसका उपयोग करें, इस प्रकार से आपके आसपास जीवन उपलब्ध है, उसका उपयोग करें, स्वस्थ रहें, बेहतर रहें और स्वस्थ भारत और समृद्ध भारत के हमारे इस मिशन में आप सब लोग अपना योगदान दें। योगदान का अर्थ हम कभी धन से नहीं बोलते हैं, आप इसको लोगों को बताएं और लोग इसको जानें ताकि अपने आयुर्वेद को और ज़्यादा आसपास समृद्धशाली तरीके से फैलाया जा सके और ये लाखों करोड़ रुपए की जो लूट मार मची हुई है स्वास्थ्य के नाम पे, उसको सहज और सरल और सुलभ बनाया जा सके ताकि लोग अपने घर बैठे ही स्वयं चिकित्सा से ही जो है आप निरोगी होते रहें और बेहतर ऐसे प्रसन्न रहें। प्रसन्न चित्त में ही प्रसन्न मन का जो है वास होगा। स्वस्थ जगत तन है तो उसमें स्वस्थ चित्त और स्वस्थ मन बसेगा और स्वस्थ भारत के निर्माण में सब लोग सहयोगी होंगे। जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव। फिर मिलेंगे ऐसी किसी अद्भुत जानकारी को लेकर के। वंदे मातरम, हर हर महादेव।